साथियों नमस्कार। आइए हम कुछ नए औषधियों के बारे में आज पुनः जानने की कोशिश करते हैं। इनमें से हमने लिया है ज्योतिष्मती, जिसको हम सिलेस्ट्रस पैनिकुलेटा कहते हैं। यह एक सिलेस्ट्रेसी फैमिली का द्रव्य है। आइए इस द्रव्य को पहचानने की कोशिश करते हैं और इसके गुणों के बारे में जानते हैं। तो ये ज्योतिष्मती है। इसकी पहचान देखेंगे कि इसकी मुख्य पहचान क्या क्या होती है। ज्योतिष्मती की अगर तने में देखें एक बहुत छोटे छोटे इसमें दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको हम इसके नाम से ही स्पष्ट है कि परावतपदी इसका पर्याय रखा गया है, क्योंकि कबूतर के पैर में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। पहले इस टाइप के लक्षण के आधार पर नामकरण किया जाता था। ये सामान्यतः 18 फुट तक लंबी हो सकती है। ये लता होती है, काष्ठीय लता। ये इनके पत्तों के बारे में जानते हैं। तो इसके पत्तों में देखें तो आखिरी जो एंड होता है, यानी अपेक्स वाला भाग होता है, उसमें अचानक से ये इस तरह से कर्व जैसी स्थिति आती है। इसको मुक्रोनेट लीफ कहते हैं। इसकी लीफ में कोरिएसियस लीफ होती है, मतलब हल्का मोटा और चमकदार होता है। इसको ग्लैब्रस लीफ कहते हैं। और अधर सतह पे थोड़ा इसका लाइट कलर हो जाता है। ये ज्योतिष्मती जो होती है कटु तिक्त रस का द्रव्य होता है और ये उष्णवीर्य का है। और ये जो है इस बुद्धि स्मृति के लिए बहुत हितकर होता है। कहा गया है ज्योतिष्मती कटुका तिक्ता उष्णा कफ समीरजित। और इसको धन्वंतरी जी ने कहा है वन्ही बुद्धि स्मृति प्रदा। वन्ही बुद्धि यानी शरीर की अग्नि को बढ़ाने वाला, स्मृति मतलब जो याददाश्त क्षमता को बढ़ाने वाला, और बुद्धि यानी किसी भी जो दिमाग में होता है मल्टीप्लिकेशन पावर, उसको बढ़ाने की क्षमता रखने वाला यह द्रव्य है। इसका अब जानते हैं इसके प्रयोग कैसे करते हैं। इसके प्रयोगों में देखें तो इसका बीज का तेल निकालकर हम पक्षाघात जैसे पैरालिसिस हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया, इनमें हम इसके तेल का अभ्यंग कराते हैं। अगर किसी को नस्य कराना हो, यानी किसी की शिरोविरेचन कराना है, तो इसके बीज चूर्ण का हम प्रयोग करते हैं। मेध्य प्रभाव अगर हम लेना चाहें तो मेध्य के लिए इसका हम इसके तेल को गोघृत में मिलाकर सेवन कराते हैं। और यदि इम्पोर्टेंसी जैसे विकारों में वाजीकरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसका पत्र शाक खिलाने से कष्टार्तव बीमारी दूर होती है।